लगातार इस्तीफा दो। अब शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने घर को जाएंगे। अगर इसके बाद आपके साथ कुछ भी होगा तो जिस तरह से अभी जो है पूरे भारत में छात्रों का उग्र आंदोलन था, एक महीना से लगातार चल रहा CGP जो भी आंदोलन कर रहे थे, उसमें भीम आर्मी के लोग भी थे। चंद्रशेखर जी भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। और आज जो है लगातार जो आंदोलन होने के बाद में आज जिनका इस्तीफा देना था, जिनको आपको इस्तीफा की मांग कर रहे थे, वो आज इस्तीफा दे दिए। क्या बोलिएगा? देखिए, ये आंदोलन छात्रों ने शुरू किया और तमाम छात्र नेताओं के द्वारा इसे संचालित किया जा रहा था दिल्ली के जंतर मंतर पर। लेकिन ये सोशल मीडिया से जो शुरू हुआ आंदोलन, वो जब धरातल पे उतरा जंतर मंतर पे, तो हम सभी ने देखा कि कैसे वो आंदोलन बिल्कुल ही कमज़ोर स्थिति में थी। तमाम छात्रों के जुड़ाव धीरे धीरे जुड़ता गया। जैसे इसमें सोनम वांगचुक जी का एंट्री होती है, वो आते हैं और सरकार से विनम्र तरीके से जो है इस आंदोलन को संचालित करते हुए मांगों को रखने का प्रयास करते हैं। जब मांगे नहीं मानी जाती हैं तो भूख हड़ताल भी करने का काम करते हैं, छात्रों के साथ साथ सोनम वांगचुक जी भी। लेकिन ये तानाशाहियत सरकार ऐसे दिखाती है कि शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, उनको बूट और बट के दम पे इस आंदोलन को कुचलने का भरपूर प्रयास किया गया। कील के लाठियों से पीटा गया, बर्बर तरीके से छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया। जो हमारे घर की बहनें थी जो वहाँ आंदोलन कर रही थी, अपने भविष्य को लेकर के चिंतित थी, उनके साथ किस प्रकार से अभद्रता की गई, ये तमाम चीज़ें जो है हम भीम आर्मी के लोगों ने, भीम आर्मी के नेता ने और हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जब इन चीज़ों को देखा, तो हम लोग स्टार्टिंग से ये कह रहे थे कि हम लोग बाहर रह करके इस आंदोलन को सहयोग करेंगे, ताकि इस आंदोलन को कोई राजनीतिक रूप से जो है पोषित बता करके इसको जो है बदनाम करने का साजिश ना रचे। लेकिन आंदोलनों को जब इस प्रकार से कुचलने का भरपूर प्रयास किया गया सरकार के द्वारा, तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कमान को संभाला और उन्होंने मजबूती के साथ, आप लोगों ने देखा होगा कि 20 तारीख को किस प्रकार से जब सब नेता अपने घरों में दुबके हुए थे, तब एकलौता नेता थे चंद्रशेखर आज़ाद, जो जंतर मंतर पर बैठ करके छात्रों के साथ संघर्ष कर रहे थे। जब छात्रों को धमकियां मिली कि जैसे सोनम वांगचुक जी को उठा लिया गया है, वहां पे अन्य छात्र जो नेता हैं उनको उठा लिया जाएगा, तो रात के 3 बजे वहां पे पहुंचते हैं और छात्रों को संरक्षित और उनको जो है सुरक्षित करने का काम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद सरकार जो है सुनने और समझने को तैयार नहीं थी। तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये निर्णय लिया कि इस लड़ाई को जो छात्र लड़ रहे हैं, उसके अलावा भीम आर्मी के लोग, आज़ाद समाज पार्टी के लोग भी लड़ेंगे। और उन्होंने जैसे इसकी आह्वान की कि पूरे देश के जिला मुख्यालय पे भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता समर्थक पहुंच करके महामहिम राष्ट्रपति के नाम से जो है मांग पत्र सौंपेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे। और आज पूरे भारत में हर जिला में, हर जिला मुख्यालय पे हजारों की संख्या में, कहीं सैकड़ों की संख्या में, तो कहीं लाखों की संख्या में भीम आर्मी के समर्थक, कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे और महामहिम राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपा। जिसका परिणाम ये हुआ, आप जो सवाल किए कि आप और तमाम छात्रों के संघर्षों का परिणाम ये निकल गया कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, तो ये परिणाम इतना संघर्षों के बाद और भीम आर्मी के एंट्री जब हुई, जब उन्होंने आह्वान किया पूरे देश से कि पूरे देश में आंदोलन होगा, हर जिला मुख्यालय पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता पहुंचे, तो देखिए हम वहां से पहुंच करके हटे भी नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा आ गया। तो ये भीम आर्मी की ताकत है और श्रेय इसमें तमाम छात्रों को भी जाना चाहिए, जो भीम आर्मी शुरू से तमाम छात्रों को देने का काम कर रहा है, हमारा नेता देने के काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद वो पहला नेता है जो वहां जाते हैं और ये कहते हैं कि अगर ये पवित्र आंदोलन को समर्थन देने आ रहे हो तो अपना मोटिव, अपना राजनीतिक और अपना जो है झंडा डंडा बाहर छोड़ करके आना है। ये हिम्मत करने वाला नेता जो है वो मात्र चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। तो श्रेय उनको भी जाता और तमाम बहुजन समाज
पिछड़ा, वो तमाम लोग जो इस संघर्ष को समर्थन दे रहे थे घर पे बैठ करके भी, उन तमाम लोगों को भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि हम सभी के संयुक्त रूप से, संयुक्त प्रयास से जो है परिणाम निकला है। लेकिन देखिए, ये केवल शुरुआत है। अब ये हुआ है कि एक रास्ता खुला है कि सरकार से अब हम वार्ता करेंगे, क्योंकि आप जब हमारी एक मांग को नहीं मान रहे हो तो हमारी अन्य मांग को आप कैसे, आप तो केवल आश्वासन देने में आगे हैं। आप हमारे दो की सरकार चलाने वाले व्यक्तियों से जो किसान को झूठा आश्वासन देकर के किसान आंदोलन खत्म करवाते हैं, नौजवानों को झूठा आश्वासन देकर के, जवानों को झूठा आश्वासन देकर के, पहलवानों को झूठा आश्वासन देकर के ये ठगने का काम करते हैं। ये नौजवान जेनजी है, जन्म लेता है, बोलने से पहले जो है फोन चलाना सीखता है और सोशल मीडिया और तमाम जो यंत्र हैं, जो सरकार में सत्ता में बैठे हुए लोगों को जानकारी नहीं होगी जिस नामों को, वो चलाने का काम करते हैं। तो ये जो है, अगर AI जमाना के हम कहें कि ये छात्र हैं, ये सब समझते हैं, तो इनसे आप इनको दिग्भ्रमित नहीं कर पाएंगे। और वही हुआ कि छात्र डटे रहें, संघर्ष करते रहें। इनके ऊपर लाठियां भी चलाया गया, गोलियां भी चलाया गया, आंसू गैस के गोले भी दागे गए, बर्बर तरीके से पीटा भी गया, छात्राओं के साथ अभद्रता भी की गई। उसके बावजूद ये संवैधानिक तरीके से अड़े रहे, डटे रहे, जिसका ये परिणाम है। अब इसके अलावा भी जो छात्रों की मांग, अब यहाँ से रास्ता खुला है कि हम लोग अपनी मांगों को सरकार के साथ वार्ता करके मांगने का काम। सौरभ जी, एक सवाल है, जो छात्र इस आंदोलन में उनकी मौत हो गई और जो है विकलांग हो गए और बहुत सारे छात्रों को पुलिस डिटेन किया उसको, तो अब ये क्या होगा, अब क्या लड़ाई होना चाहिए? जो छात्र की मौत हो गया फिर उसका लड़ाई कौन लड़ेगा, क्या मिलेगा उसको, क्या होगा? कि हम लोगों ने जो आज ज्ञापन के माध्यम से मांगे की है, उसमें से प्रथम मांग आज स्वीकार कर लिया गया, उनकी इस्तीफा। हम लोगों ने मांग में ये भी रखा जो पूरे देश से गया है ज्ञापन, उसमें ये सम्मिलित किया है कि जो छात्र इनकी गलतियों के वजह से और ये धांधली करवाने वाले गिरोहों को समर्थन करने वाली सरकार के वजह से जिन जिन छात्रों ने आत्महत्या किया है, उनके परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया का सहयोग राशि प्रदान किया जाए। ये हम लोगों की पहली मांग है। दूसरी मांग थी, तीसरी मांग ये थी, क्योंकि इतना बड़ा ये मामला है, पूरे देश की मामला है, भविष्य का बात है, युवाओं का भविष्य मतलब देश का भविष्य। देश कल आने वाला समय में किस स्थिति परिस्थिति में होगा, ये जो है, ये हमारा जो आने वाली ये पीढ़ियाँ चल रही है, ये जो है निर्माण करेगा देश का भविष्य। तो हमारी ये मांग थी कि ये पेपर लीक जो हुआ है और जो पुलिसिया कार्रवाई की गई है छात्रों पे, उनके लिए जो है संसद में विस्तार रूप से उस पर चर्चा किया जाए। हमारी मांग थी कि जो भी इसमें शामिल छात्र थे, उन पे अब किसी भी प्रकार का दंडात्मक कार्रवाई न किया जाए। जिन्हें अरेस्ट किया गया है उन्हें मुक्त किया जाए, जिन पे मुकदमा दर्ज किया गया है उस मुकदमा को वापस लिया जाए। शिक्षा माफिया या ये पेपर लीक चलाने वाले जो गिरोह हैं, इसके विरोध कठोर एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। ये हमारी मांग जो है, यहाँ से रास्ता खुलता है। इन मांगों को लेकर के अब हमारी सरकार से वार्ता हो, तमाम छात्रों की बात है इन मांगों की। अब तो आंदोलन नहीं होनी चाहिए। आंदोलन की शुरुआत हुआ है। आंदोलन किस बात के लिए थी? हमारी जो मांग थी, उस मांग को लेकर के सरकार से वार्ता करना थी। लेकिन सरकार से हम वार्ता किस आधार पे करें? क्योंकि जो पहले जिनकी गलतियों की वजह से ये शुरुआत हुई, वो पहले जिम्मेदारी तो लें, वो स्वीकार तो करें कि ये गलतियां जो है सरकार में बैठे हुए लोगों की वजह से हुआ है, ये गलतियां सरकार की थी। वो पहले जिम्मेदारी और जवाबदेही तो लें, उसके बाद बात होगी। तो आंदोलन तो चलता रहे जब तक छात्रों के भविष्य के साथ और भविष्य का सुरक्षित ये एहसास न हो कि हमारा भविष्य सुरक्षित है। और ऐसा जब भी होगा तो सरकार उसका जिम्मेदारी और जवाबदेही देने के लिए तैयार रहेगी, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। देखिए, जिस तरह से आपने आज जन आक्रोश मार्च निकाला और जेएम के द्वारा जो आपको राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया आपने, उसमें आपका पुलिस के सहयोग कैसा रहा और आज का आंदोलन किस तरह संपन्न हुआ, उसके बारे में जरा बताइए। देखिए, आज का हमारा जो था ये नहीं आक्रोशपूर्ण आंदोलन था, ये केवल शांतिपूर्ण एक मार्च था।
जो हम लोगों ने एकत्रित होकर के गया गांधी मैदान में से जिला मुख्यालय तक जाने का काम किया, इसमें गया जिला प्रशासन का अगर हम कहें कि बहुत बढ़ चढ़ के सहयोग रहा, तो वो सहयोग उनके तरफ से आया। यहाँ के एसडीएम, गया एसएसपी, गया डीएम और विशेष तौर पे मगध के जो आईजी है, मगध क्षेत्र के जो आईजी है विकास व्यवस्था का भरपूर इसमें जो है सहयोग रहा। सर देखिए, आपका जो आज रहा आज आंदोलन आपने किया, उसमें कई ऐसे भी जरा भी ने देखा वहाँ पे कि आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे उन लोगों को? देखिए, हम संवैधानिक व्यक्ति हैं, हम अपने कंधों पे जिम्मेदारी पूर्ण नीला गमछा नीला पट्टा लेकर के घूमते हैं और हम छाती ठोक करके कहते हैं कि बाबा साहब के अनुयायी हैं। तो जो बाबा साहब के अनुयायी होगा वो जब भी लड़ाई लड़ेगा तो संवैधानिक तरीके से संविधान के कानून व्यवस्था के दायरे में रख करके ही लड़ेगा। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी समर्थक थे, वो आपने देखा होगा कि अगर हजारों की भीड़ थी तो उसमें से कुछ चुनिंदे लोग ही जो थे वो इस प्रकार की अभद्रता कर रहे थे, तो वो छात्र नहीं हो सकते हैं। जिसमें अनुशासन न हो वो छात्र नहीं है। वो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उन पे जो है अगर आवश्यकता पड़ी, चूँकि आवश्यकता पड़ी नहीं, ये बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सफल कार्यक्रम रहा, तो हमें नहीं लगता कि आवश्यकता पड़ेगा किसी दंडात्मक कार्रवाई की। देखिए, जिस तरह से आज 25 जुलाई को चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अनाउंस किया था कि डीएम कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए, और आज ही के दिन धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा होती है, इस पर आप एक कहिए कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का क्या स्टूडेंट के लिए क्या योगदान है, उसके बारे में कुछ बताइए। योगदान, देखिए, योगदान चंद्रशेखर आज़ाद जी का इस आंदोलन में शुरू से आपने देखा होगा, उन्होंने कहा जब जो इसका नेतृत्व कर रहे थे जंतर मंतर पे, जब वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे सरकार से, तब चंद्रशेखर आज़ाद जी ने वहां पहुंच करके कहा कि भाई डरो मत, अगर तुमने 20 तारीख का आह्वान किया है कि हम यहाँ से संसद तक मार्च करेंगे, तो यकीन रखो मार्च करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जंतर मंतर से संसद तक जो है लोग ही लोग होंगे। और वो चीज़ वहाँ दिखा। ये तमाम मीडिया के लोगों ने, जो सोशल मीडिया के लोग हैं, उन्होंने दिखाया किस प्रकार से हुजूम जुटा था। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद जी का इस आंदोलन में शुरू से रहा और निस्वार्थपूर्ण रहा। किसी भी प्रकार का राजनीतिक जो है उनका मंशा नहीं रही, निस्वार्थपूर्ण समर्थन रहा। और देखो, भीम आर्मी का डर तो है सरकार में, या सरकार को संचालित करने वाले संघ में भीम आर्मी का ही डर है। अगर वास्तव में इस देश में किसी संगठन से ये तानाशाही जो करने वाली सरकार है, सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, या इसको संचालित करने वाला जो संघ है, वो किसी से डर रहा है तो भीम आर्मी के लोगों से। भीम आर्मी के लोगों ने आज आह्वान किया कि पूरे भारत में आंदोलन किया जाएगा, जिला मुख्यालय पे ज्ञापन सौंपा जाएगा। और आज का आज आवेदन आना ये दिखाता है कि जो महीनों से आंदोलन चल रहा था उसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा था, तेवर जो है सरकार के अलग दिख रहे थे, आज वही जो है सरकार झुकी भी, इस्तीफा भी दी। क्या बोलिएगा सर, आज आप लोग जो है छात्र संगठन जो है एक महीना से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उग्र आंदोलन कर रहे थे, कई लोग पिटाए भी, कई लोग पर लाठियाँ चली, कई लोग को मौत भी हुआ, क्या बोलिएगा? इस बार जो है जो आप लोग को मांग था वो हो गया?